हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? इससे पहले वीडियो में हमने बॉयलर के एक्सेसरीज के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। उससे पहले वीडियो में हमने बॉयलर के जो माउंटिंग आपके डिवाइस है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके बॉयलर के एक्सेसरीज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम आपके उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में जो हमने लास्ट मोमेंट में जो टॉपिक छोड़ा था उसका नाम था एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर के बारे में जो डिस्कस किया उसमें ये देखा कि एयर प्री हीटर आपका एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कूल्ड एयर को हॉट एयर में फ्रेश एयर को हम हॉट एयर में कन्वर्ट करके हम फर्नेस की दक्षता को या बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ देखा था। इसके अलावा और भी चीज़ें हमने बारे में डिस्कस किया, जैसे जो आपका एयर प्री हीटर होता है, ठीक है, जैसे उसका एक सिरा मैंने कल ही उससे पहले वीडियो में बताया था। देखिए, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। मतलब इधर से आपकी एक इनपुट से आपकी जो भी फ्रेश एयर होती है या कोल्ड एयर होती है वो आपकी इंटर होती है आपके एयर प्री हीटर में। उसके दूसरे सिरे से आपका जो आउटपुट होता है सिरा, उससे आपका बाहर की तरफ निकल जाती है। तथा जो फ्लू गैसेस होती है हम क्या करते हैं, उसको हम फिर एयर प्री हीटर में ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके फ्लू गैसेस के संपर्क में एयर के आने से क्या हो जाता है कि पूरी तरह से आपकी एयर गर्म हो जाती है। ठीक है, ये रहा आपके पहले वीडियो में हमने ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ एयर प्री हीटर। तो एडवांटेज ऑफ एयर प्री हीटर में आप जैसे देख सकते हैं, इससे पहले भी जो भी हमने आपका चाहे आपका सुपर हीटर हो चाहे आपका इकोनोमाइज़र हो, तो उन सब में आपका एक महत्वपूर्ण बात ये बताना था कि जो एडवांटेज है लगभग सब में थोड़ी बहुत समानताएं हैं। तो उसी को नज़र में नज़र में रख के हमने इसी को भी आपको समझाते जाएंगे कि ताकि अगर हमने पिछले वीडियो में अगर हमने कभी बताया ना हो आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज के बारे में, तो आप इसको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे देखिए क्या है, इसमें पहला एडवांटेज है बॉयलर फर्नेस में लो ग्रेड फ्यूल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों में हो सकता है, आपका तीनों में कह सकते हैं हो सकता है कि जो बॉयलर फर्नेस को लो ग्रेड फ्यूल का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमने जो फ्यूल को हम क्या कर रहे हैं कि फ्यूल को जला के हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जो स्टीम बनने की दर है उसको हम तेज़ किया जा सके। यही काम इससे पहले भी जो भी आपके बॉयलर के जो एक्सेसरीज हैं वो भी उनमें ही होता था। तो वहाँ भी लिख सकते हैं, ये टॉपिक आपका यही सब लिख सकते हैं, बॉयलर फर्नेस में लो ग्रेड फ्यूल की प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा इसी में है हाई ग्रेड वाले फ्यूल को गर्म वायु से सुखाया जा सकता है। ठीक है, जो हाई ग्रेड वाले जो फ्यूल हैं उनको हम गर्म वायु से सुखाने का कार्य करते हैं। ठीक है, सुखाया जाता है ताकि ये हो कि बॉयलर की क्या हो कि जो भी फर्नेस की जो थर्मल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके अलावा जो फर्नेस की हीट ट्रांसफ़र की जो रेट होता है काफ़ी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जो एयर क्या करता है, जो हॉट एयर जिसमें फर्नेस में जाता है तो उसकी क्या करना है, हीट ट्रांसफ़र की दर को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये तो सब में कॉमन है, ये भी टॉपिक आपको सब में कॉमन है, क्या है कि बॉयलर की जो थर्मल एफिशिएंसी में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। जो बॉयलर की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो आपकी बढ़ जाती है। इसके बाद जो पांचवा है वो है आपकी जो ईंधन की खपत हो कम होती है। इससे पहले भी हमने जो इकोनोमाइज़र बताया था उसमें बताया था कि जो भी आपकी फ्यूल की जो खपत होती है वो बचत होती है, खपत में कमी होती है या उसकी फ्यूल की बचत होती है। ये सब में कॉमन है, चाहे आपका वो सुपर हीटर हो, चाहे इकोनोमाइज़र हो, चाहे आपका एयर प्री हीटर हो, उन सब में ईंधन की खपत में कमी होगी तथा बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी में वृद्धि होगी। ठीक है, तथा दहन क्रिया भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि दोनों से होने से यही हो जाती है। इसमें एयर प्री हीटर में ही दहन क्रिया तीव्र होगी, बाकी में जो भी स्टीम बनने की जो दर है वो आपकी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इसके एडवांटेज के बारे में। ठीक है,
इसके अलावा एक और भी है टॉपिक है, उसको हम बता दें, इसमें लिखे नहीं है कि क्या होती है कि आपके एयर प्रीहीटर से जो दहन क्रिया से अपेक्षा कम धुआं एवं राख बनता है। क्योंकि क्या है कि एयर प्रीहीटर क्या करता है, वो जो भी आपका फ्लेम होता है, फ्लेम की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपका कम धुआं, ठीक है, आपका तथा राख प्राप्त होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन का दहन हो जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज है आपके एयर प्रीहीटर। जैसे आपने इसके सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जैसे मान लिया कोई चूल्हा हो, ठीक है, कोई चूल्हा है, उस पर आप कोई सॉलिड जो भी आपका फ्यूल है उसको बर्न करके हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, वहीं किनारे आप क्या करिए, क्या है कि आप देखते हैं कि सॉरी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आपने सभी गांव के क्षेत्र के ही हैं, तो जो चाय की जो दुकान वाले होते हैं, जो भट्टी पे आते हैं, उसमें देखा होगा कोयले को क्या करते हैं, वो जला लेते हैं, नीचे से क्या करते हैं, टेबल फैन रख लेते हैं। टेबल फैन क्या करता है, हवा की तीव्रता को बढ़ाता रहता है, जिससे क्या होती है, लपटें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसकी जो क्या फ्लेम भी तेज़ हो जाता है, तथा उसमें धुआं भी आप देखते होंगे बिल्कुल कम हो जाता है, ना के बराबर। तो ठीक है, तो इसका फ़ायदा यही है एयर प्रीहीटर से, जो धुआं तथा राख में कमी आती है, जिससे उसकी फ्लेम मतलब उसका जो हीट ट्रांसफ़र रेट हो जाती है वो भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये रहा आपका एडवांटेज ऑफ एयर प्रीहीटर। इसके अलावा हम टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर में देखिए, ये आपका पहला है ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर, इसे बोलते हैं, या नलिकार एयर प्रीहीटर। तो आपका ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है, जो एयर प्रीहीटर होती हैं उसमें ये आपका फिगर है, एयर प्रीहीटर का ये फिगर है, आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी नलियां हैं उनको हम क्या करते हैं, समांतर में वर्टिकली उसको हम लगाए रखे हैं। तो ठीक है, समांतर में लगाए रखे हैं, जिनका जो आपका एक नली का जो व्यास है, सॉरी इसे इंग्लिश में डायमीटर है, जिसका डायमीटर है वो आपका इसका लिखा है 70 मिलीमीटर होता है, जो स्टील का होता है। ठीक है, इसको हम अनेक आपके मतलब आपके कई आपका 70 डायमीटर के स्टील की नलियां होती है, उनको हम वर्टिकली समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जिसके हम सिरों को हम क्या करते हैं, प्लेटों से जुड़ी रहती हैं, प्लेट से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही देखिए आपका प्लेटों से इसके सिरों को हम आपस में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तथा इन जो भी आपका ट्यूब है, इनकी ट्यूब की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 30 से मतलब 3 मीटर से लेके 9 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, जो उसी वही ट्यूब की जो लेंथ होती है वो आपका 3 मीटर से लेके 9 मीटर तक होती है। ठीक है, यह एक केसिंग में बंद होती है। देखिए, ये केसिंग मतलब होता है एक बाह्य आवरण होता है, वो चारों तरफ से आपकी बंद होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक ठंडी एयर होती है, यहाँ से आपका इनपुट से, ये इनपुट है, यहाँ से आपका प्रवाहित होती है, तथा हॉट आउटपुट से बाहर होती है। तो फ्लू गैसेस को हम इधर से प्रवाहित करते हैं, इन होता है, और नीचे की तरफ इधर मूव जा जाता है। बीच में हम क्या करते हैं, बफल लगाते हैं, बफल जो बैफल प्लेट्स होती हैं उनको लगाते हैं। बैफल प्लेट्स लगाने से क्या होता है कि जो भी हमारे एयर है, वो एयर क्या होगा, इसी में घुमावदार मिलेगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, जिग-जैग आकार का, ये अब जिग-जैग आकार का इसमें हमने दिखाया, इसीलिए पहले ही जिग-जैग आकार का क्या होगा, उसमें बार बार क्या होगी, हवा टकराएगी। हवा टकराने से क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा आपकी गर्म होगी, क्योंकि फ्लू गैस के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, जिससे जो एयर होगा काफ़ी आपका गर्म होके आपका आउटपुट से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्या है, ये जो भी आपका ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर के बारे में। ठीक है, तो आपने इसको समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो भी एयर प्रीहीटर है, जो दूसरा जो टाइप है वो है आपका, देख सकते हैं जैसे प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर। ठीक है, जो प्लेट टाइप की एयर प्रीहीटर है, इसका फिगर नहीं बना है। जैसे ये जो आपका है ना, देखिए जो इसका है ना फिगर, ये आपका क्या है कि ये ट्यूब टाइप के हैं, उसमें प्लेट नुमा होता है, ऐसे होता है,
प्लेट नुमा होती है। ठीक है, यही अंतर है बस, इसीलिए फिगर फॉर्म नहीं बनाया है, इसलिए आपको ध्यान दीजिए। ये जो होती हैं वो इस आकार की हैं, वो इस आकार की होती है, एक प्लेट नुमा होती है। ठीक है, तो वही है इसमें आपका वही लिखा है प्लेट टाइप एयर प्री हीटर। चलिए तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्लेट टाइप एयर प्री हीटर के बारे में। तो देखिए क्या है इसमें, धातु की जो धातु मेटल की अनेक आपकी पतली प्लेटें होती हैं। यह प्लेट एक दूसरे के समांतर तो वायु प्रवाह के लिए स्थान छोड़ते हुए आपका वर्टिकली लगाए जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से बस सुनते रहिए, हो जाएगा। प्लेटों के इस प्रकार लगाई जाती हैं कि इन्हीं दो प्लेटों के बीच में यदि जो भी आपका फ्लू गैसेस प्रवाहित होती हैं, उनके साथ वाली प्लेटों के बीच से ही गर्म की जाने वाली वायु प्रवाहित हो। ठीक है, इस प्रकार प्लेटों को समांतर क्रम में लगाया जाता है कि ताकि उसमें जो भी आपका प्लेट हो, उसमें अगर मान लीजिए फ्लू गैसेस जा रही हैं तो उसके संपर्क में आपका उसी जो शुद्ध वायु है वही आए, ताकि क्या हो कि वो आपका धीरे धीरे वो गर्म होता रहे एक तरह से। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ कि वो धीरे से आपका एक एक करके गर्म होता रहे। इसके अलावा जो भी आपका इसमें जो आपका प्लेट टाइप एयर प्री हीटर होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे इस वाले में देखिए, इसमें देखिए क्या था, इसमें आपका ये फ्रेश एयर इन थी। ठीक है, हमने बफर लगा के क्या किया जिग जैक टाइप में, ताकि उसका घुमाव ज़्यादा हो, ताकि क्या हो कि जो हॉट एयर है, मतलब जो एयर है वो फ्लू गैसेस संपर्क में ज़्यादा है जिससे वो गर्म हो। ठीक है, जबकि प्लेट टाइप एयर प्री हीटर में क्या होता है, जो फ्लू गैसेस का जो प्रभाव होता है तथा जो एयर का प्रभाव होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें, उसमें ये अंतर है कि जो आपका फ्लू गैसेस होती हैं तथा जो आपकी एयर होती है वो अपने अपने मार्ग पर प्रवाहित होती हैं, लेकिन जो दोनों की दिशा होती है वो आपकी विपरीत होती है। ये आपका था वो प्लेट टाइप एयर प्री हीटर। इसी के बाद इसीलिए हमने प्लेट टाइप एयर प्री हीटर में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें यही है, तो यही है। देखिए इसमें ये लिखा है अनेक पतली प्लेटें होती हैं, जो धातु की अनेक पतली प्लेटें होती हैं जो समांतर क्रम में लगाई जाती हैं। तो वायु के प्रवाह को स्थान छोड़ते हुए हम क्या करते हैं, वायु की मतलब ये है वायु के जाने का रास्ता छोड़ के उसे हम समांतर क्रम में लगाते हैं, ताकि उसके बीच में होते हुए वायु आपकी जाती रहे। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ये रहा आपका प्ले टाइप एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर में आप क्लासिफिकेशन में आपका दो ही टाइप का आपका एयर प्री हीटर था। पहला आपका ट्यूबुलर टाइप एयर प्री हीटर था, दूसरा आपका वही प्लेट टाइप एयर प्री हीटर है। ठीक है, तो ये रहा आपका एयर प्री हीटर। तो इस तरह से हमने अभी तक की वीडियो में हमने बॉयलर के एसेसरीज तथा माउंटिंग के बारे में डिस्कस किया है करके। तो आपके बुक में शायद उन्होंने क्या है कि जो बॉयलर के जो माउंटिंग तथा एसेसरीज है वो आपके बुक में बाद में दिया है, और उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के आपके बॉयलर हैं पहले भी बताया